जो सोशल मीडिया ऐप जहां से चैटिंग करते थे, जो जानकारियां भेज रहे थे, उनको स्कैन किया जा रहा है, जांच की जा रही है और जांच के बाद पुख्ता जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। लेकिन ये निश्चित है कि काफी अहम जानकारियां इन लोगों ने यहां से भेजी हैं और ये सारी जानकारियां पाकिस्तानी एजेंट्स को लगातार पिछले 2-3 सालों से भेजी जा रही थी। बीते दिनों भारत में पाकिस्तान हाई कमीशन के स्टाफ का सदस्य एहसान उर रहीम उर्फ दानिश को जासूसी में शामिल पाया गया, जिसके बाद भारत ने उसे तुरंत देश छोड़ने का आदेश दिया। ज्योति इसी दानिश से लगातार संपर्क में थी। ज्योति पाकिस्तान हाई कमीशन के माध्यम से वीजा पर 2023 में पाकिस्तान की यात्रा पर गई थी। वो इस दौरान दानिश के संपर्क में आई, जिसके साथ उसने घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। ज्योति उन 6 लोगों में शामिल है जिसे खुफिया एजेंसी की सूचना के बाद गिरफ्तार किया गया है। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी। पुलिस ने हरियाणा की रहने वाली मशहूर यूट्यूबर और सोशल मीडिया सेंसेशन ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया है। ज्योति कुछ दिन पहले पाकिस्तान गई थी। ज्योति के इंस्टाग्राम हैंडल पर पाकिस्तान से जुड़े कई सारी रील्स और वीडियोस पोस्ट किए गए हैं। पाकिस्तान में बनाए गए रील्स और वीडियोस के जरिए ज्योति ने वहां की कई पॉजिटिव चीजों को दिखाने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्योति को सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज इंडिया के लोगों के सामने पेश करने का काम सौंपा गया था। उसने एक PIO के साथ संबंध बनाए और हाल ही में उसके साथ इंडोनेशिया के बाली की यात्रा की। उसने भारत के संवेदनशील लोकेशंस की जानकारी शेयर की और दिल्ली में रहने के दौरान PHC हैंडलर दानिश के संपर्क में रही। ज्योति ने पाकिस्तान जाकर वहां के अनारकली बाजार का वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया। इसके अलावा उसने वहां के खाने पीने की चीजें, संस्कृति और अन्य ऐसी गतिविधियों के माध्यम से दोनों देशों की तुलना करते हुए संवेदनशील सूचनाएं दी। फिलहाल ज्योति ट्रैवल वीडियोस नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुई हैं। जिस पाकिस्तान की वीडियो बनाती थी उसी के लिए जासूसी के आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक खुफिया एजेंसियों की काफी दिनों से ज्योति पर नजर थी। सबूत जुटाने के बाद उसे 17 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया। ज्योति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता PNS की धारा 152 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसका लिखित कबूलनामा भी दर्ज किया गया है। जांच अब आर्थिक क्राइम शाखा हिसार को सौंप दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां इस जासूसी नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शनों की भी जांच कर रही हैं। बात ज्योति की करें तो साल 2023 में पाकिस्तान गई थी। ज्योति पाकिस्तान जाने से पहले नई दिल्ली में पाक उच्चायोग के अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से संपर्क में आई थी। दानिश वही शख्स है जिसे भारत की सरकार ने 13 मई को देश छोड़कर जाने के लिए कह दिया था। दानिश ने ही ज्योति की पहचान पाकिस्तान के एजेंट से करवाई थी। जब इस बारे में खुफिया एजेंसियों को पता चला तो जांच की गई। ज्योति समेत 6 लोगों को जासूसी के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। जानकारी के मुताबिक ज्योति की उम्र करीब 33 साल है। वो हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। फिलहाल ज्यादातर दिल्ली में रहती है। ज्योति सोशल मीडिया पर एक्टिव है। ट्रेवल विद जो नाम से उनका YouTube चैनल है, जिस पर करीब 3,77,000 सब्सक्राइबर्स हैं। ट्रेवल विद जो के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, वहाँ करीब 1,33,000 फॉलोअर्स हैं। इसी नाम से फेसबुक पेज भी है, जिस पर करीब 3,21,000 फॉलोअर्स हैं। देखिए सीता, ये लोग अलग अलग जगहों से पकड़े गए हैं, जिसमें हिसार है, पानीपत है, कैथल है, नूह है। इसके अलावा पंजाब से भी गिरफ्तारियां हुई हैं। कुछ गिरफ्तारियां दूसरे राज्यों से भी हुई हैं। तो अभी तक की जांच के हिसाब से ऐसा लगता है कि जो दानिश जो पाक उच्चायोग में अधिकारी था, जो कि पहलगाम हमले के बाद इसको वापस पाकिस्तान भेज दिया गया है, दानिश इस पूरे सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है। क्योंकि अब तक की जांच से ऐसा लगता है कि जो दानिश है वो अलग अलग जासूसों से अलग अलग समय पर बात करता था और खास तौर से उसने ज्योति रानी मल्होत्रा को 2023 में खुद पाकिस्तान भेजा था और पाकिस्तान में रहने खाने की पूरी व्यवस्था उसी ने कराई थी। और उसी ने ज्योति को जो ISI के 2 एजेंट थे पाकिस्तान में, शाकिर और दूसरा था अली, इन दोनों से मिलवाया था। इन दोनों से ज्योति रानी की अच्छी दोस्ती हुई और दोस्ती के बाद ज्योति रानी जो है अलग अलग सोशल मीडिया ऐप्स से, जिसमें स्नैपचैट है, टेलीग्राम है, इनके जरिए लगातार जो जानकारियां हैं, हिंदुस्तान की खुफिया जानकारियां, दस्तावेज, मैप हैं सैन्य ठिकानों के, वो उनको भेजती रही। ये भी जानकारी मिली है कि एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट से ज्योति रानी की काफी करीबी दोस्ती थी और उसके साथ वो कई देश घूमने भी गई है और वहां का सारा खर्चा भी उसी ने उठाया है। तो जितने भी एजेंट अभी तक पकड़े गए हैं, 6 एजेंट पकड़े गए हैं पंजाब हरियाणा से, उनके बारे में जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये सभी पैसे के लालच में इस पूरे सिंडिकेट में आए या फिर कई लोग हनी ट्रैप हुए। कई लोग ऐसे भी हुए कि जिनको लड़कियों से मिलवाया गया, लड़कियों से दोस्ती कराई गई और बाद में हनी ट्रैप हो गए और फिर इनको धीरे धीरे
पैसे मिलने लगे और ये ISI के लिए काम करने लगे। तो अभी तक की जांच के हिसाब से इस सिंडिकेट का पूरा जो मास्टरमाइंड है वो दानिश लग रहा है, वही जो मुख्य आरोपी है वो ज्योति रानी मल्होत्रा लग रही है। लेकिन तमाम जो हमारी एजेंसियां हैं, खासतौर से खुफिया एजेंसियां, वो लगातार जांच कर रही हैं और जितने भी लोग पकड़े गए हैं इनसे लगातार पूछताछ चल रही है कि आखिर इन्होंने किस किस तरीके के डॉक्यूमेंट दिए हैं और उसके बदले इन्हें क्या मिला है। जी मुकेश, एक और सवाल, जिन इलाकों से इन लोगों को पकड़ा गया है वो भी एक अहम कड़ी इस पूरी जांच के साबित हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल, अगर बात करें हिसार की, जहां से ज्योति रानी मल्होत्रा को पकड़ा गया है, हिसार में भारतीय सेना का बहुत बड़ा सैन्य ठिकाना है, बहुत सारे वहां पर इंस्टॉलेशन है। इसके अलावा वहां पर एयर स्ट्रिप भी है। पटियाला में हमारे बहुत सारे सैन्य ठिकाने हैं, अम्बाला में है, पंजाब में बॉर्डर पर बहुत सारे ठिकाने हैं। तो ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं हरियाणा और पंजाब से, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी जानकारियां जो सैन्य ठिकानों की हैं वो इनके जरिए भेजी गई हैं। तो ये गिरफ्तारियां काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं तब जब ये वहां से पकड़े गए जहां हमारे सैन्य ठिकाने हैं। तो इन्होंने क्या कुछ जानकारियां पाकिस्तान भेजी हैं, इनके सारे जो लैपटॉप हैं, मोबाइल फोन है, जो सोशल मीडिया ऐप जहां से चैटिंग करते थे, जो जानकारियां भेज रहे थे, उनको स्कैन किया जा रहा है, जांच की जा रही है और जांच के बाद पुख्ता जानकारियां निकलकर सामने आएंगी। लेकिन ये निश्चित है कि काफी अहम जानकारियां इन लोगों ने यहां से भेजी हैं और ये सारी जानकारियां पाकिस्तानी एजेंट्स को लगातार पिछले 2-3 सालों से भेजी जा रही थी। ये ज्योति मल्होत्रा है, यूट्यूब पर वीडियो बनाती हैं। एक ट्रैवल ब्लॉगर के तौर पर काफी फेमस के कई वीडियोस पाकिस्तान की यात्रा से जुड़े हैं। अपने वीडियोस में वो पाकिस्तान की संस्कृति और वहाँ के खान पान के बारे में बताती हैं, वहाँ के लोगों से बातें करती हैं। एक वीडियो में वो लाहौर के बाजार में घूमती दिखती हैं, तो दूसरे में वहाँ के खाने की खूब तारीफ करती दिखती। उनका करतारपुर साहिब की यात्रा का वीडियो भी काफी फेमस है। इस तरह के वीडियो घूमने फिरने और खाने के शौकीन लोगों को खासे पसंद आते हैं। फिलहाल ज्योति ट्रैवल वीडियोस नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुई हैं। जिस पाकिस्तान के वीडियो बनाती थी उसी के लिए जासूसी के आरोप लगे हैं। जानकारी के मुताबिक खुफिया एजेंसियों की काफी दिनों से ज्योति पर नजर थी। सबूत जुटाने के बाद उसे 17 मई 2025 को गिरफ्तार किया गया। ज्योति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता PNS की धारा 152 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसका लिखित कबूलनामा भी दर्ज किया गया है। जांच अब आर्थिक क्राइम शाखा हिसार को सौंप दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां इस जासूसी नेटवर्क के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शनों की भी जांच कर रही हैं। बात ज्योति की करें तो साल 2023 में पाकिस्तान गई थी। ज्योति पाकिस्तान जाने से पहले नई दिल्ली में पाक उच्चायोग के अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से संपर्क में आई थी। दानिश वही शख्स है जिसे भारत की सरकार ने 13 मई को देश छोड़कर जाने के लिए कह दिया था। दानिश ने ही ज्योति की पहचान पाकिस्तान के एजेंट से करवाई थी। जब इस बारे में खुफिया एजेंसियों को पता चला तो जांच की गई। ज्योति समेत 6 लोगों को जासूसी के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। जानकारी के मुताबिक ज्योति की उम्र करीब 33 साल है। वो हरियाणा के हिसार की रहने वाली है। फिलहाल ज्यादातर दिल्ली में रहती है। ज्योति सोशल मीडिया पर एक्टिव है। ट्रेवल विद जो नाम से उनका YouTube चैनल है, जिस पर करीब 3,77,000 सब्सक्राइबर्स हैं। ट्रेवल विद जो के नाम से Instagram अकाउंट भी है, वहाँ करीब 1,33,000 फॉलोअर्स हैं। इसी नाम से Facebook पेज भी है, जिस पर करीब 3,21,000 फॉलोअर्स हैं।